हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर थर्ड में एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि अवयवों पर संक्रियाएं, है ना, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स पे अपन क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं वो अपन देखेंगे। देखो जी, इसमें पहला ऑपरेशन है, क्या है कि अवयवों का योग, अवयवों का योग मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। कोई दो या दो से ज्यादा अवयवों को अपन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो भी दो या तीन अपन मैट्रिक्स को अपन ऐड कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या है कि सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर मतलब जो अवयव है उनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 3 4 5 और एक कोई दूसरी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -1 0 3 और 2, है ना। इन दोनों को अपन क्या करें, ऐड करें। तो आप देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम, तो 2 × 2 की है, ये भी 2 रो 2 कॉलम, 2 × 2, तो इनको ऐड कर देंगे ना। ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो ऐड कैसे होंगी, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है संगत अवयव वो ऐड होंगे। देखो 2 के साथ कौन ऐड होगा, 2 + -1, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 3 में 0 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 3, 4 में 3 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 7, और 5 में 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 7। जो अपनी ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो भी क्या आएगी, जो गिवन मैट्रिक्स है, जो दोनों का ऑर्डर है उसी तरह वही ऑर्डर आंसर में जो मैट्रिक्स आएगी उसका होगा। ठीक है जी। ऑर्डर सेम नहीं हो तो अपन मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। जैसे देखो 1 2 3, इसको मैं बोलूँ ऐड कर दो आप, 2 3 4 5 6 7, ये दो मैट्रिक्स ऐड नहीं होंगी, ऐड नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये किस ऑर्डर की है, 3 × 1 की, 3 रो 1 कॉलम, और ये किसकी है, 3 × 2 की, 3 × 2 की। कैसे ऐड करेंगे, 1 के में 2 ऐड कर दूंगा, 2 में 4 ऐड कर दूंगा, 3 में 6 ऐड कर दूंगा, फिर ये इसमें क्या ऐड करूँगा ना। तो ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो अपन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये है, इस तरह से अपन मैट्रिक्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, है ना। एडिशन की क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज। अवयवों के योग के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अवयवों का जो योग है वो क्या होगा, क्रम विनिमय। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे लिख दो ना कि क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव। अवयवों का योग क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। जैसे कोई दो मैट्रिक्स है, जैसे A है और दूसरी क्या है B, तो A + B करूँ, अगर ऐड होंगी सेम ऑर्डर की दोनों तो A + B होगा, वो किसके इक्वल होगा, B + A के इक्वल होगा। मतलब अवयवों का जो योग है, मैट्रिक्स एडिशन है, वो क्या कम्यूटेटिव होता है। A + B करो, चाहे पहले दो को जोड़ो या बाद आगे पीछे करके जोड़ दो, सेम आएगा ना। दूसरी प्रॉपर्टी है साहचर्य। अपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़े ना चैप्टर नंबर फर्स्ट में, एक्सरसाइज 1.4 बाइनरी ऑपरेशन पढ़े हैं, वही कम्यूटेटिव, साहचर्य, एसोसिएटिव, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, है ना, वो देखेंगे अपन। साहचर्य मतलब एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन है वो क्या होगा, एसोसिएटिव होता है। जैसे 3 मैट्रिक्स ऐड करूं तो पहले बाद वाले 2 को ऐड करके जो आंसर है उसको पहले के साथ ऐड कर दूं, या पहले दोनों को ऐड करके जो आंसर है उसको लास्ट वाले के साथ ऐड कर दूं। एसोसिएटिव होती हैं, कम्यूटेटिव भी होती हैं, एसोसिएटिव भी होता है। कौन, मैट्रिक्स एडिशन। थर्ड प्रॉपर्टी है कि योग के तत्समक
का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। टीआईटी आइडेंटिटी है ना, क्या कि कोई मैट्रिक्स ए में नल मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो वापस क्या आएगी, कोई मैट्रिक्स आ जाएगी, या नल मैट्रिक्स में क्या कर दूं ऐड। यहाँ जीरो क्या है, यहाँ ओ क्या है, ओ है, जीरो नहीं है, क्या है ओ, यहाँ ओ नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स अपन ने देखा ना 3.1 के इंट्रो में, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, ठीक है। फिर नंबर 4 है योग के प्रतिलोम। ये प्रॉपर्टी कुछ खास नहीं है, फिर भी कोई पूछ ले, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले तो आप बता दोगे ना। हाँ, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स ए है, उसमें ए का नेगेटिव जोड़ दूं, मैट्रिक्स ए का क्या जोड़ दूं, नेगेटिव जोड़ दूं, तो क्या आ जाएगी नल मैट्रिक्स या एडिटिव आइडेंटिटी है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। और माइनस ऑफ ए प्लस ए कर दूं तो क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगी। यहाँ माइनस ए मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है, ठीक है जी। तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। ये है फर्स्ट ऑपरेशन था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और उसकी 4 क्या है प्रॉपर्टी। बढ़ते हमने अगले ऑपरेशन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। दूसरा ऑपरेशन है अवयवों का अंतर। अवयवों का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी क्या होना चाहिए, जैसे ऐड किया उसी तरह में क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स का अपन क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है जी। जैसे कोई मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 8, इसमें से मेरे को इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, 1 2 3 4 5 6, है ना। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स का अंतर निकालूंगा तो अंतर करने के लिए अपन क्या निकालेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देंगे, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2, सेम ऑर्डर किया ना, देखो 2 × 3 की, ये भी 2 × 3 की, क्योंकि 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है जी। 6 में से 4 जाएंगे तो 2, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, और 8 में से 6 जाएंगे तो 2, ठीक है। ये भी क्या होगी, सेम ऑर्डर की आएगी, 2 × 3 की ऑर्डर की ना। अब देखो प्रॉपर्टीज है ना, अवयवों, उसी तरह देखो अगर ऑर्डर अलग अलग है तो इनका अपन डिफरेंस नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अवयवों के अंतर के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। क्या है, फर्स्ट क्या है, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव नहीं होती है। देखो कैसे कि a माइनस बी, कोई दो मैट्रिक्स a माइनस बी नॉट इक्वल्स टू आएगा b माइनस ए, है ना। क्रम में नहीं होती है। साहचर्य, एसोसिएटिव
साहचर्य एसोसिएटिव भी नहीं होती। कैसे कि a माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी, साहचर्य भी नहीं होती। नंबर 3, अंतर के तत्समक का अस्तित्व नहीं होता। कोई ऐसा सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है ना, जीरो ओ जो नल मैट्रिक्स जो वो कहती है एडिटिव आइडेंटिटी, उसी तरह सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, अस्तित्व नहीं होता है। जैसे किसी मैट्रिक्स ए में से कोई भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करूं तो वापस वो आ जाए, और वो क्या है कि किसी में से ये सब्ट्रैक्ट करूं ना। एडिटिव आइडेंटिटी अपन नहीं तो देखी थी, ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स प्लस ए। तो देखो यहाँ कोई मैट्रिक्स नहीं आएगी जिससे ए आ जाए, यहाँ से तो आ जाएगी, नल मैट्रिक्स आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ अगर मैं नल मैट्रिक्स रखूँगा तो नल मैट्रिक्स में से अगर मैं ए माइनस करूँगा तो ए नहीं आएगा, नेगेटिव ऑफ ए आ जाएगा, है ना। ए का क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक क्या होता है, मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ अवयव का ऋणात्मक या नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए है ना, ए का मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ऋणात्मक क्या होगा, ऋणात्मक क्या हो जाएगा, माइनस ए। इसको अपन यूं भी लिखते हैं -1 इंटू ए, है ना। तो वो देखो यहाँ अगर नल मैट्रिक्स रख दूँ तो जीरो नल मैट्रिक्स रखूँगा तो वापिस ए आ जाएगी। अगर नल मैट्रिक्स में से मैं ए घटाऊँ तो वापिस से वो ए नहीं आएगा, वो क्या आएगा, माइनस ए आएगा। तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएंगी, तो इसलिए क्या होगा, योग के तत्समक का अस्तित्व नहीं होता है। अगर तत्समक का अस्तित्व नहीं है तो उसके इनवर्स का भी अस्तित्व, प्रतिलोम का भी अस्तित्व नहीं होगा, है ना। अंतर के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए इनवर्स भी क्या एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बाइनरी ऑपरेशन जब अपन ने पढ़ा था, तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ही उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, बढ़ते अपने अगले ऑपरेशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि एक अवयव का एक अदिश गुणन, अदिश से गुणन, है ना, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। स्केलर क्या होता है, किसी कांस्टेंट से अपन मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 -2 3, है ना, ये मैट्रिक्स है। मैंने आपको बोला इस मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। तो जो आंसर आएगा वो देखो क्या आएगा, 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या आएगा, 2 को 2 से किया तो 4, 2 को -2 से किया तो -4, और 2 को 3 से किया तो 6। इस तरह से अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना। नेगेटिव क्वांटिटी से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। देखो जैसे -3 से अपन मल्टीप्लाई करते मैट्रिक्स को, 1 2 3 को, इस मैट्रिक्स को किस ऑर्डर की, 3 × 1 की। तो इसके लिए क्या होगा, जो मैट्रिक्स नहीं बन के आएगी वो क्या आएगी, -3 -6 -9। इस तरह से जिस भी स्केलर से, जिस भी कांस्टेंट से अपन किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट से करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो ना, अवयवों के अदिश से गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, है ना। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि किसी कांस्टेंट को मैं
दो मैट्रिक्स के एडिशन से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। ये क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनको ऐड कर रहा हूँ मैं और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये के इंटू ए प्लस के इंटू बी। मतलब ये जो कांस्टेंट है वो अलग अलग मैट्रिक्स से गुणा भी हो सकता है ना। ठीक है जी। नंबर 2 प्रॉपर्टी है कि कोई दो कांस्टेंट को ऐड करके मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। वैसे तो देखो दो कांस्टेंट होंगे तो अपन इनको पहले ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन कैसे हो सकता है ये कि के इंटू ए प्लस एल इंटू ए, ये भी है ना, आसान प्रॉपर्टी है ये। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेशन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। आगे वाला हमारा ऑप्शन है, ऑपरेशन है 4th नंबर की अवयवों का गुणन, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बोले सर अभी पढ़ा तो है ना, अभी जो अपन ने पढ़ा था वो किसी मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स कोई थी उसका किसी स्केलर से मल्टीप्लाई अपन ने देखा था ना, वो मैट्रिक्स आ गई थी। अब जो अपन देखेंगे कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखेंगे ना, कोई दो मैट्रिक्स का गुणन देखेंगे। ये तो था। अभी जो 3rd प्रॉपर्टी थी वो क्या था कि किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी अवयव का किसी एडिश से गुणन देखा था अपन ने, कोई कांस्टेंट वैल्यू थी उसको अपन ने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ गई थी हमारे पास, है ना। अब जो अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का गुणन, उसमें क्या देखेंगे, कोई दो मैट्रिक्स होंगी उनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुणन करेंगे, उनका गुणा करेंगे, तो आगे क्या होता है देखते हैं भी ना। तो देखो मान लेते हैं, माना ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, है ना, वह बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, है ना। तो इनका गुणन क्या होगा, तो इनका गुणन ए बी, है ना, ए इंटू बी तो करेंगे अपन, ए इंटू बी तभी परिभाषित होगा, तभी डिफाइन होगा। कब होगा, जब फर्स्ट मैट्रिक्स, जो पहली मैट्रिक्स है उसके तो कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, जो सेकंड मैट्रिक्स है उनके नंबर ऑफ रो इक्वल हो, है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब जो पहले लिख रहे हैं, है ना, इनका ए और बी का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से पॉसिबल है, ए इंटू बी कर दूं या बी इंटू ए कर दूं, है ना। तो मैं भी ए बी की बात कर रहा हूँ, ए इंटू बी की बात कर रहा हूँ। ए इंटू बी का ए व बी दो मैट्रिक्स हैं, ए का ऑर्डर है एम इंटू एन, बी का ऑर्डर है पी इंटू क्यू। तो इनका जो गुणन है वो किस तरह का, ए इंटू बी तभी परिभाषित होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसके तो नंबर ऑफ रो मतलब एन इक्वल्स टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम, पहली मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो, एन बराबर क्या हो, पी हो, है ना। एन बराबर क्या हो, पी, मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। फर्स्ट मैट्रिक्स के तो कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के रो, है ना। और ये तो फर्स्ट बात थी ना, तथा ए इंटू बी तथा व बी इंटू ए दोनों तभी परिभाषित होंगे जब क्या हो, जब क्या आ जाए, m बराबर क्या आ जाए q एंड n बराबर क्या हो जाए p, n बराबर क्या हो जाए p। बोले सर कैसे, मान लो देखो क्या है, कोई मैट्रिक्स है 2 3, ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 1, है ना। और दूसरी कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, क्या मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2, है ना, ये किस ऑर्डर की है, 1 इंटू 2, है ना। तो अब इसको मैं ए मानूँ अगर, और इसको मैं बी मानूँ, तो यहाँ ए बी भी डिफाइन है और बी ए बी क्या है, डिफाइन है। बोले सर क्यों ए बी के डिफाइन होने के लिए, देखो ए बी के डिफाइन होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम मतलब इसके कॉलम और इसकी रो सेम होनी चाहिए, देख लो है। बी ए के डिफाइन होने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है, बी है,
बी है ना फर्स्ट मैट्रिक्स, क्योंकि बी ए अपन कर रहे हैं डिफाइन, है ना, बी ए को मल्टीप्लाई करें, मतलब बी को ए से मल्टीप्लाई करें, पहले बी बाद में क्या है ए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स कौन है बी के कॉलम कितने हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है, सेकंड मैट्रिक्स कौन है ए, और उसकी रो कितनी है 2 है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफाइन हो जाएंगे ना। जैसे संख्याएं हैं 3 इंटू 4 कर दो या 4 इंटू 3 कर दो, उनके लिए तो दोनों बराबर हैं, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है, कभी तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। जैसे देखो ए कोई मैट्रिक्स मान लेता हूं मैं 3 4, किस ऑर्डर के, 2 इंटू 1, है ना, और दूसरी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, है ना, ये किस ऑर्डर की है, 1 इंटू 3। अब देखो इसको अगर मैं ए मानूँ, ये बी मानूँ, तो ए इंटू बी तो डिफाइन है, ये तो डिफाइन हो जाएगा, ये तो गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम ये रहे और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम है, लेकिन बी इंटू ए डिफाइन ही नहीं होगा। बोले सर क्यों, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 3 और सेकंड मैट्रिक्स की रो कितनी है 2, ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो ये डिफाइन नहीं होगा इस एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो देखो संख्याएं तो हमेशा गुणा हो जाती हैं, लेकिन मैट्रिक्स ऐसा हो जाए कि मल्टीप्लाई हो भी जाए उल्टा पुल्टा करके और मल्टीप्लाई नहीं भी हो, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इक्वल होने के चांसेस है ही नहीं, हमेशा इक्वल होने के चांसेस नहीं है, कभी कभार इक्वल भी हो जाते हैं, ए इंटू बी बराबर हो जाता है, बी इंटू ए भी हो जाता है ना। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, फिर आपको सिखाते हैं मल्टीप्लाई, उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट कर लें आप। तो देखो जी ध्यान से देखना, अब अपन सीख रहे हैं अवयवों का गुणन, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 2 1 0 3 4 -2, है ना। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले देखो मल्टीप्लाई कौन सा पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है या बी इंटू ए पॉसिबल है। मैंने आपको सीधा बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आप पहले चेक करोगे कौन सा पॉसिबल है। तो आपने देखा ए का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2 का है, 2 रो 2 कॉलम। बी का ऑर्डर क्या है 2 रो 3 कॉलम, है ना। अगर आप फिर चेक करोगे कि अगर ए इंटू बी पॉसिबल है तो इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के तो क्या होनी चाहिए कॉलम, क्या है, इसको यूं लिख लो 2 इंटू 2 और ये क्या है 2 इंटू 3। फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए, हाँ इक्वल है, तो ए इंटू बी तो पॉसिबल है। क्या बी इंटू ए भी पॉसिबल है क्या, तो देखो बी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3 और ये क्या है 2 इंटू 2। देखो इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल ही नहीं है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, मतलब बी इंटू ए पॉसिबल नॉट डिफाइन है, परिभाषित नहीं है। तो अभी जो मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा वो कैसे होगा, ए इंटू बी, है ना। तो देखो इसलिए ए इंटू बी करूंगा मैं, तो ए इंटू बी करूंगा, कोई दो मैट्रिक्स का मैं गुणन करूंगा तो भी एक नई क्या आएगी मैट्रिक्स अवयव आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो क्या होगा। तो देखो इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो कॉलम और सेकंड की रो इक्वल है, तो जो आंसर आएगा तो वो क्या आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के तो रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, मतलब 2 रो 3 कॉलम, 2 इंटू 3, है ना, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी जो आंसर आएगा, किस ऑर्डर की होगी 2 इंटू 3। फर्स्ट मैट्रिक्स की तो रो होंगी और सेकंड के कॉलम, और परिभाषित कब है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ये दोनों इक्वल है तो परिभाषित, और ऑर्डर क्या होगा आंसर में जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट इंटू ये, है ना। तो क्या होगा, है ना, ए बी इस तरह से डिफाइन होगी, तो मतलब 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे, तो कुछ इस तरह के होंगे ना, थोड़ा छोटा भी कर देना, दो रो होंगी और 3 कॉलम, है ना। ये इस तरह से लिख लेंगे अपन, फिर इनके एड्रेस लिख देंगे, ये क्या है A11 12 13 21 22 23, है ना। अब ये तो है जनरलाइज फॉर्म, है ना, जनरल फॉर्म है। अब इसका आंसर कैसे आएगा, देखो ए इंटू बी आएगी कैसे निकल के मेरे पास, तो देखो ए इंटू बी इक्वल्स टू, करें कैसे सर, है ना। तो जैसे A11 चाहिए मेरे को, A11, है ना, तो पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना। 1 1 भी पहले जो संख्या है, पहला जो नंबर है वो तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो होगी, और सेकंड जो नंबर है वो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई करने इस तरह से A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इस तरह से आएगा। A11 कैसे आएगा, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब देखो A12 है, ये क्या है A12 है, तो इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम, क्योंकि A12 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। एक किससे मल्टीप्लाई होगा, एक से, तो 1 इंटू 1, देखो A12 की जगह लिखेंगे ना, और 2 किससे होगा 4 से, प्लस 2 इंटू 4, ये A12 हो गया। फिर क्या A13 है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पहली मैट्रिक्स की पहला जो नंबर है पहली मैट्रिक्स की रो है, और दूसरा जो नंबर है दूसरी मैट्रिक्स का क्या कॉलम है, तो A1 फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम कौन सा, थर्ड। तो एक किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस 2 ना, ये इससे या इसको उठा के यूँ लिख, इसके ऊपर रख दो, दिमाग में सोचो कि इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो एक किसके ऊपर 0 के ऊपर, 2 किसके -2 के ऊपर, ये हो गया, ठीक है। आगे देखो ये क्या है, A21 है, 21 है, तो 21 क्या कह रहा है कि पहली मैट्रिक्स की दूसरी रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम है ना, इसको इससे, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा, तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 2 अब तो सीधा ही दिमाग में है ना, सीधा धीरे धीरे आपकी सीधी प्रैक्टिस हो जाएगी तो दिमाग में करने लग जाओगी। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, और A2 3 है ना, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बनी, 2 इंटू 3। अब इसको सोल्व कर दो, सिंपल सोल्व करना है इसको ना, देखो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 1 4 दूनी 8 1 9, ये 0 माइनस के 4, 6 और 12, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 और 6 18। सिंपल सॉल्यूशन हल करना है इसको था ना, 3 एकम 3 4 6 16 3 19, 0 4 दूनी माइनस के 8, ये इनका क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया है ना, इस तरह से। तो आपको दिमाग में ही स्टेप बनाए करना है ना, कि मान लेते हैं कोई 2 मैट्रिक्स दे दी है ना, तो पहले आप चेक करोगे है ना, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, चेक करोगे कि AB पॉसिबल है या BA पॉसिबल है। वो कैसे पता चलेगा, आपको बताया कि AB का पॉसिबल होगी कि पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के, पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी की रो अगर सेम है तो पॉसिबल है ना, पहले चेक करोगे ना। फिर क्या करोगे, ये मैट्रिक्स बना दोगे, जनरल मैट्रिक्स बना दोगे ना, अगर पॉसिबल है, मान लो AB पॉसिबल है, तो जैसे मैंने AB पॉसिबल थी तो इसकी जनरल मैट्रिक्स बना दी, मुझे पता चला कि पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम आएंगे, तो 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनेगी ना, यहाँ M इंटू N लिख दोगे है ना, फिर एलिमेंट के सारों के क्या लिख दोगे, एड्रेस लिख दोगे, फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे A11 था तो आपको पता चल गया कि पहले 11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या, पहली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, 1 1 पहली मैट्रिक्स की पहली रो, दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, यूँ रख दो उठा के यूँ है ना। 1 2 क्या होगा, पहली मैट्रिक्स की पहली रो दूसरी का दूसरा कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये सारी इस तरह से आपके पास आ जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा एक बार शुरुआत में आपको यूँ लगेगा कि यार क्या चल रहा है ना, अगर 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आप सीधा दिमाग में यूँ करने लग जाओगे, ठीक है जी। बढ़ते हैं अब अपन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब पढ़ेंगे अव्यूहों के गुणन के गुणधर्म, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। पहली है कि क्रम विनिमयता है ना, कम्यूटेटिव। ठीक है। अब मैट्रिक्स का जो गुणन है वो हमेशा A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कि A इंटू बी हो जाए, मान लेते 2 मैट्रिक्स है A इंटू बी, अगर A और B 2 मैट्रिक्स है और A इंटू बी परिभाषित है तो उस कई कंडीशन ऐसी होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि B इंटू ए परिभाषित ही नहीं है,
तो हमेशा नहीं, कई कई कंडीशन में देखो 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट में कि a इंटू बी और b इंटू ए परिभाषित ही नहीं होंगे। क्या होंगे? परिभाषित नहीं होंगे। कभी कभी तो a इंटू बी अगर परिभाषित है तो b इंटू ए परिभाषित ही नहीं होगा, तो ये बराबर होने की कोई चांस ही नहीं। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि परिभाषित है, अगर परिभाषित है तो आगे 2 कंडीशन बनती हैं। तो आगे क्या बनती हैं? 2। क्या? कि a इंटू बी बराबर आ जाए b इंटू ए, और a इंटू बी बराबर नहीं हो b इंटू ए। ये कंडीशन है। ये इस तरह से है ना, मैट्रिक्स का जो गुणन है वो क्रम विनिमयता इस तरह से है कि a इंटू बी और b इंटू ए हमेशा नहीं होने का मतलब क्या है? इस पर 2 कंडीशन है कि या तो ये परिभाषित ही नहीं होंगी। जब ये परिभाषित ही नहीं होगा, मान लेते हैं a इंटू बी परिभाषित है, b इंटू ए परिभाषित ही नहीं है, तो बराबर होने के चांस ही नहीं है। ठीक है जी। अगर ये a इंटू बी परिभाषित और b इंटू ए भी परिभाषित है, दोनों साइड परिभाषित है, तो क्या हो सकता है कि a इंटू बी बराबर आ सकता है b इंटू ए के, आ भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता। तो हमेशा क्रम विनिमय नहीं होता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय नहीं है। हमेशा नहीं होने का मतलब क्या? क्रम विनिमय नहीं। कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को बोलेंगे जब हमेशा हो ना। ठीक है जी। सेकंड ऑपरेशन प्रॉपर्टी क्या है? कि साहचर्यता, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स का जो गुणन है वो एसोसिएटिव होता है। a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स क्या आ सकता है? आएगा हमेशा a इंटू बी इंटू सी, जब दोनों साइड क्या हों? परिभाषित हों, तो ये साहचर्य होंगी। पता चले a इंटू बी इंटू सी तो गुणन हो रहा है, ये गुणन ही नहीं हो रहा, तो बराबर कैसे होंगे? अगर ये तीनों का, इनका गुणन, ये साइड का गुणन और ये साइड का गुणन परिभाषित है, हो जाए कि b इंटू सी का गुणा करके उसको a से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और a इंटू बी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको c से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणन हो रहा है, तो हमेशा ही क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये साहचर्य होते हैं, है ना। ठीक है जी। नंबर 3, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहता है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस क्या हो जाएगा? एस सी। ये भी कब? जब दोनों साइड परिभाषित हो। परिभाषित हूँ तो ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। या क्या जाए कि a इंटू बी ए प्लस बी इंटू सी, तो क्या होगा? एस सी। प्री पोस्ट होता है ना, पूर्व गुणन और ये पश्च गुणन, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो और ये क्या हो रहा है? सी को पोस्ट मल्टीप्लाई करे ना, ए इंटू सी हो जाएगा प्लस बी इंटू सी। ये भी क्या होगा? जब दोनों साइड क्या हो? परिभाषित हो। फिर है गुणन के तत्सम का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होगा? a इंटू आई इक्वल्स टू क्या होगा? a इक्वल्स क्या होगा? आई इंटू ए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। किसके लिए? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ना, वर्ग आव्यूह के लिए। यहाँ आई उसी मतलब जिस क्रम की मैट्रिक्स है, उसी क्रम की तत्समक मैट्रिक्स है। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स ए है उसी ऑर्डर की क्या होगी? आई, है ना, तत्समक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। और नंबर 5 है गुणन के प्रतिलोम का अस्तित्व।
मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स क्या होगा, आई इक्वल्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए। यहाँ ए इनवर्स जो है वो क्या है, ए का गुणन प्रतिलोम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये इनकी क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं, फिर भी मान लेते हैं बाई चांस 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछ ले तो आप बता दो। ठीक है जी, अगले वीडियो में करेंगे इनके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 3.2 के एग्जांपल्स। तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।